हेलो स्टूडेंट, आशा है आप स्वस्थ हैं। आज इस वीडियो में क्रिया कारक देखने वाले हैं जो एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखें। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, हंसना रोना आदि। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। पहला देख रहे हैं स्टूडेंट, सकर्मक क्रिया। परिभाषा: जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। हाँ, मैं जैसे महेश पत्र लिखता है। दूसरा, अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के ऊपर निर्भर होती है, कर्म निश्चित नहीं होता या क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, अतः जिस क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट, पक्षी उड़ रहे हैं। नोट देखेंगे इसका, सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। अब देखने वाले हैं स्टूडेंट कारक। अब कारक में पढ़ेंगे, पहले इसका डिफिनेशन, फिर एक एक करके देखेंगे। किसी कार्य को करने वाला कारक यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। अकारक ऐसे 8 प्रकार के होते हैं। कारक: कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संपादन को के लिए हेतु अपदान से अलग होने के लिए संबंध में होता है। संबंध का की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे रे ए ओ ह। इस स्लाइड में देखेंगे कर्ता कारक। कोई भी वाक्य जिसमें कार्य करने वाले का पता लगता है उन्हें कर्ता कारक कहा जाता है। कर्ता कारक में विभक्त चिन्ह के रूप में ने का प्रयोग होता है, जैसे राम ने केला खाया। अब देखेंगे स्टूडेंट कर्म कारक। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म प्रधान हो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसे पहचान करने का चिन्ह को है, जैसे मेरे गांव वाले ने शेर को भगाया। करण कारक: जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह कारक कहलाता है, करण कारक कहलाता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। राम ने बाली को बाण से मारा। नेता हमेशा चपलूसों द्वारा जनता को बेवकूफ बनाते हैं। संपादन कारक देखेंगे स्टूडेंट। संपादन का अर्थ देना होता है। वो जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां संपादन कारक होता है। संपादन कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को है, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, ब्राह्मणों ने राजा को ज्ञान दिया। अपदान कारक देखेंगे स्टूडेंट। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में किसी चीज का किसी से अलग होना पाया जाए उसे अपदान कारक कहते हैं। इसका पहचान से होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह अपदान कारक है। जुदाई हो रहा है तो उसे अपदान कारक बोलेंगे। संबंध कारक: किन्हीं दो संज्ञा या और सर्वनाम के मध्य संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध कारक कहा जाता है। इनके पहचान चिन्ह का, के, की, ने, ना, नो, रा, रे, री है। यदि किसी वाक्य में किसी वस्तु का किसी से संबंध बताया जाए तो उसे उसमें संबंध कारक होता है, जैसे दशरथ का बेटा राम था। अधिकरण कारक: जिस वाक्य में क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी पहचान इन शब्दों से की जाती है, जैसे पर, ऊपर, नीचे, मध्य, किनारे, आसारे, दिनों, वहां, वहां, समय, भीतर इत्यादि शब्द हैं। दीवार पर घड़ी टंगी हुई है, कौआ पेड़ पर बैठा है, ये सब अधिकरण कारक का उदाहरण है। संबोधन कारक: जिसमें किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो ऐसे शब्दों को संबोधन कारक कहते हैं। शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, जी सुनते हो जरा इधर आना, ये सब संबोधन कारक है। स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगी।